यूपी का संभल आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। संभल में लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर संभल के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है और आप लोगों की मांग क्या है, राय क्या है? देखिए, ये जो नवरात्रों का पर्व है, हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बाह्यकरण को भी शुद्ध करते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध रह करके, और हम निर्जल भी उपवास रखते हैं। और चारों तरफ हम अगर हमारा गिलास भी अगर जरा सा भी अशुद्ध होता है तो हम उसे दोबारा से शुद्ध करते हैं, और वातावरण में कहीं भी अशुद्धि होती है तो उसको भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में अगर हमारे आसपास भी कोई मीट की दुकान आ जाती है या मीट का कतरा भी दिखाई दे जाता है, क्या उसकी सुगंध भी दुर्गंध भी सुनाई दे जाती है, तो हमारा तो व्रत ही अनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम शासन से ये मांग करेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मीट बिक रहा है तो उसको रोका जाए और मीट काटने को रोका जाए, मीट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारा ये जो नवरात्रों का पर्व है, 9 दिन का पर्व है, बल्कि इस बार तो 8 ही दिन में पूर्ण हो रहा है। इन 8 दिनों में हम शुद्धता के साथ उपवास रख सकें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नवरात्रि में हर एक सनातनी ये चाहता है कि वो पूरी तरह से पवित्र रहे और मीट और मांस की उस पर परछाई भी ना पड़े। ऐसे में प्रशासन से आपकी क्या मांग है और मीट की दुकानों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, संभल जो है भगवान कल्कि की नगरी है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ 68 तीर्थ और 29 कूप हैं। यहाँ संभल में हर कोने में यहाँ मंदिर है। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ भी मंदिर है, वहाँ मीट की दुकानें भी हैं और अवैध दुकानें हैं। तो नवरात्रों के जो 9 दिन हैं ये पवित्र माना जाता है इनको बहुत। हिंदू धर्म में किसी की धर्म को, आस्था को ठेस ना पहुँचे और मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो लाइसेंस जिनके पास नहीं है वो अवैध तरीके से दुकान चला रहे हैं, उन पर भी प्रशासन से मैं कहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। यानी कि मीट की दुकानों को लेकर शिकंजा कसा जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक मांस की दुकानों का प्रश्न है, माननीय न्यायालय का सीधा इन दुकानों के लिए उनकी एक गाइडलाइन है जिसको ये लोग पूरे ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। जब प्रदेश में सरकार, अभी योगी सरकार आई थी, तो हमारे प्रशासन ने इनको काली फिल्म लगाने के लिए कहा था, वाटर टैंक रखने के लिए कहा था, और पूरी तरीके से इनको एक तरह से बंद दुकान से अपनी दुकान संचालित करने के लिए कहा था। इन लोगों ने वो फ्रेम उतार दिए हैं, सड़क पे आने जाने वाले व्यक्तियों के सामने ये मांस के टुकड़े मवेशियों को फेंकते रहते हैं और आवारा पशुओं को, कुत्तों को फेंकते रहते हैं, जिस कारण से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जहां तक नवरात्र की बात है, जब नवरात्र का प्रश्न आता है तो नवरात्र का मतलब ही पवित्रता से है, और संभल एक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के कण कण में भगवान व्याप्त है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नवरात्र के समय में तो किसी भी रूप में यहाँ पर मांस बिकना ही नहीं चाहिए। और हमारी तो ये भी मांग है कि संभल जैसे तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार की तरह और मथुरा काशी की तरह यहाँ मांस वर्जित कर देना चाहिए। यहाँ पे मांस बिकना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग तो इसके पक्ष में भी खड़े हुए नजर आते हैं। सर, देखिए, जो लोग पक्ष में हैं वो कुत्सित मानसिकता की राजनीति करते हैं, लेकिन जहां तक धर्म का प्रश्न है, हम लोग धर्मावलंबी लोग हैं, इस तरह से मांस को प्रतिबंधित ही करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में जो लोग साथ हैं हम उनका विरोध करते हैं। यूपी का संभल आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। संभल में लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर संभल के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है और आप लोगों की मांग क्या है, राय क्या है? देखिए, ये जो नवरात्रों का पर्व है, हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बाह्यकरण को भी शुद्ध करते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध रह करके, और हम निर्जल भी उपवास रखते हैं। और चारों तरफ हम अगर हमारा गिलास भी अगर जरा सा भी अशुद्ध होता है तो हम उसे दोबारा से शुद्ध करते हैं, और वातावरण में कहीं भी अशुद्धि होती है तो उसको भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में अगर हमारे आसपास भी कोई मीट की दुकान आ जाती है या मीट का कतरा भी दिखाई दे जाता है, क्या उसकी सुगंध भी दुर्गंध भी सुनाई दे जाती है, तो हमारा तो व्रत ही अनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम शासन से ये मांग करेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मीट बिक रहा है तो उसको रोका जाए और मीट काटने को रोका जाए, मीट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि
हमारा ये जो नवरात्रों का पर्व है, 9 दिन का पर्व है, बल्कि इस बार तो 8 ही दिन में पूर्ण हो रहा है। इन 8 दिनों में हम शुद्धता के साथ उपवास रख सकें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नवरात्रि में हर एक सनातनी ये चाहता है कि वो पूरी तरह से पवित्र रहे और मीट और मांस की उस पर परछाई भी ना पड़े। ऐसे में प्रशासन से आपकी क्या मांग है और मीट की दुकानों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, संभल जो है भगवान कल्कि की नगरी है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ 68 तीर्थ और 29 कूप हैं। यहाँ संभल में हर कोने में यहाँ मंदिर है। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ भी मंदिर है, वहाँ मीट की दुकानें भी हैं और अवैध दुकानें हैं। तो नवरात्रों के जो 9 दिन हैं ये पवित्र माना जाता है इनको बहुत। हिंदू धर्म में किसी की धर्म को, आस्था को ठेस ना पहुँचे और मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो लाइसेंस जिनके पास नहीं है वो अवैध तरीके से दुकान चला रहे हैं, उन पर भी प्रशासन से मैं कहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। यानी कि मीट की दुकानों को लेकर शिकंजा कसा जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक मांस की दुकानों का प्रश्न है, माननीय न्यायालय का सीधा सीधा इन दुकानों के लिए उनकी एक गाइडलाइन है जिसको ये लोग पूरे ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। जब प्रदेश में सरकार, अभी योगी सरकार आई थी, तो हमारे प्रशासन ने इनको काली फिल्म लगाने के लिए कहा था, वाटर टैंक रखने के लिए कहा था और पूरी तरीके से इनको एक तरह से बंद दुकान से अपनी दुकान संचालित करने के लिए कहा था। इन लोगों ने वो फ्रेम उतार दिए हैं, सड़क पे आने जाने वाले व्यक्तियों के सामने ये मांस के टुकड़े मवेशियों को फेंकते रहते हैं और आवारा पशुओं को, कुत्तों को फेंकते रहते हैं, जिस कारण से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जहां तक नवरात्र की बात है, जब नवरात्र का प्रश्न आता है तो नवरात्र का मतलब ही पवित्रता से है और संभल एक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के कण कण में भगवान व्याप्त है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नवरात्र के समय में तो किसी भी रूप में यहाँ पर मांस बिकना ही नहीं चाहिए। और हमारी तो ये भी मांग है कि संभल जैसे तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार की तरह और मथुरा काशी की तरह यहाँ मांस वर्जित कर देना चाहिए। यहाँ पे मांस बिकना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग तो इसके पक्ष में भी खड़े हुए नजर आते हैं सर। देखिए, जो लोग पक्ष में हैं वो कुत्सित मानसिकता की राजनीति करते हैं, लेकिन जहां तक धर्म का प्रश्न है, हम लोग धर्मावलंबी लोग हैं, इस तरह से मांस को प्रतिबंधित ही करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में जो लोग साथ हैं हम उनका विरोध करते हैं। यूपी का संभल आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। संभल में लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर संभल के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है और आप लोगों की मांग क्या है, राय क्या है? देखिए, ये जो नवरात्रों का पर्व है, हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बाह्यकरण को भी शुद्ध करते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध रह करके, और हम निर्जल भी उपवास रखते हैं। और चारों तरफ हम अगर हमारा गिलास भी अगर जरा सा भी अशुद्ध होता है तो हम उसे दोबारा से शुद्ध करते हैं। और वातावरण में कहीं भी अशुद्धि होती है तो उसको भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में अगर हमारे आसपास भी कोई मीट की दुकान आ जाती है या मीट का कतरा भी दिखाई दे जाता है, क्या उसकी दुर्गंध भी सुनाई दे जाती है, तो हमारा तो व्रत ही अनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम शासन से ये मांग करेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मीट बिक रहा है तो उसको रोका जाए और मीट काटने को रोका जाए, मीट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारा ये जो नवरात्रों का पर्व है, 9 दिन का पर्व है, बल्कि इस बार तो 8 ही दिन में पूर्ण हो रहा है। इन 8 दिनों में हम शुद्धता के साथ उपवास रख सकें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नवरात्रि में हर एक सनातनी ये चाहता है कि वो पूरी तरह से पवित्र रहे और मीट और मांस की उस पर परछाई भी ना पड़े। ऐसे में प्रशासन से आपकी क्या मांग है और मीट की दुकानों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, संभल जो है भगवान कल्कि की नगरी है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ 68 तीर्थ और 29 कूप हैं। यहाँ संभल में हर कोने में यहाँ मंदिर है। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ भी मंदिर है, वहाँ मीट की दुकानें भी हैं और अवैध दुकानें हैं। तो नवरात्रों के जो 9 दिन हैं ये पवित्र माना जाता है इनको बहुत। हिंदू धर्म में किसी की धर्म को, आस्था को ठेस ना पहुँचे और मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो लाइसेंस जिनके पास नहीं है वो अवैध तरीके से दुकान चला रहे हैं, उन पर भी प्रशासन से मैं कहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। यानी कि मीट की दुकानों को लेकर शिकंजा कसा जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक मांस की दुकानों का प्रश्न है, माननीय न्यायालय का सीधा सीधा इन दुकानों के लिए उनकी एक गाइडलाइन है जिसको ये लोग पूरे ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। जब प्रदेश में सरकार, अभी योगी सरकार आई थी, तो हमारे प्रशासन ने इनको काली फिल्म लगाने के लिए कहा था,
वाटर टैंक रखने के लिए कहा था और पूरी तरीके से इनको एक तरह से बंद दुकान से अपनी दुकान संचालित करने के लिए कहा था। इन लोगों ने वो फ्रेम उतार दिए हैं, सड़क पे आने जाने वाले व्यक्तियों के सामने ये मांस के टुकड़े मवेशियों को फेंकते रहते हैं और आवारा पशुओं को, कुत्तों को फेंकते रहते हैं, जिस कारण से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक नवरात्र की बात है, जब नवरात्र का प्रश्न आता है तो नवरात्र का मतलब ही पवित्रता से है और संभल एक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के कण कण में भगवान व्याप्त है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नवरात्र के समय में तो किसी भी रूप में यहाँ पर मांस बिकना ही नहीं चाहिए। और हमारी तो ये भी मांग है कि संभल जैसे तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार की तरह और मथुरा काशी की तरह यहाँ मांस वर्जित कर देना चाहिए, यहाँ पे मांस बिकना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग तो इसके पक्ष में भी खड़े हुए नजर आते हैं सर। देखिए, जो लोग पक्ष में हैं वो कुत्सित मानसिकता की राजनीति करते हैं, लेकिन जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, हम लोग धर्मावलंबी लोग हैं, इस तरह से मांस को प्रतिबंधित ही करना चाहिए तीर्थ क्षेत्र में। जो लोग साथ हैं हम उनका विरोध करते हैं।